Assalamualaikum guys, my name is Sayyid Zulkarnain Saini and I'm a scholar in Pakistan Studies. Today we are going to discuss the first topic of the first chapter of Pakistan Studies of class 9 Rawalpindi board. The topic is ideology, sources of ideology and its importance. तो आज हम आइडियोलॉजी क्या है, सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी क्या है और इस आइडियोलॉजी की क्या अहमियत है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन आइडिया एंड आइडियोलॉजी. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स? द फर्स्ट थिंग that you need to know about idea and ideology is एक आइडिया जो है एक चीज़ ही होता है. इट इज़ ओनली a single idea. When these ideas are interrelated, it becomes an ideology, जिसे हम उर्दू में नज़रिया कहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम आइडियोलॉजी को कहें तो आइडियोलॉजी क्या है? ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड आइडियाज, बिलीव्स एंड वैल्यूज़. यानी कि ये कोई सिंगल आइडिया या किसी का सोच नहीं है, बट एक नज़रिया है जहाँ पे मुख्तलिफ आइडियाज़ है, मुख्तलिफ बिलीव्स है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ है जो आपस में इंटर रिलेटेड है और वो आपको एक मुकम्मल यानी कि एक नज़रिया या एक पूरा थ्योरी पेश करता है. डेट इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी. अ फ्रेमवर्क ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज टू अचीव सर्टेन एंड स्पेसिफिक पर्पसेस. सो in other words, what we can say that what is ideology? An ideology, first we said that it's a group of interrelated ideas, beliefs and values. Now, if we look it from another angle, it becomes a framework of thoughts, ideas to achieve certain and specific purposes. ये जो आइडियोलॉजी होता है ना, वो एक ऐसे ही नहीं बनता, बल्कि हम एक फ्रेमवर्क होता है, इंटर रिलेटेड आइडियाज़ होता है और इसका मकसद क्या है कि उस आइडिया के तहत हमने कुछ ख़ास पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. और वो पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स को कौन देता है? वो आइडियोलॉजी देता है. यानी कि आइडियोलॉजी एक आपको फ्रेमवर्क देता है, कुछ आइडियाज़ देता है और उन आइडियाज़ को अचीव करने का जो पाथ है वो हमें कौन बताता है? आइडियोलॉजी हमें बताता है. सेकेंडली, a collective thinking of a nation on a single agenda for a specific purpose. Another characteristic of ideology is that ideology is not an idea of a single person, but it is shared by a group of people, by a community. ठीक है. आइडियोलॉजी क्या होता है कि वो सिर्फ एक बंदे का नहीं होता, बट देयर इज अ होल कम्युनिटी, a group of people which share those ideas. अब वो सारे जब उस आइडियाज़ को शेयर करते हैं तो वो सारे कम्युनिटी क्या होते हैं? दे आर फॉलोइंग अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी एंड दे आर गोइंग टूवर्ड एंड स्ट्रगलिंग टू अचीव सम सर्टेन गोल कलेक्टिवली. तो यानी कि अब सिर्फ आइडियोलॉजी के सिर्फ एक बंदे का नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ लोगों का है, एक कम्युनिटी का है. एक कम्युनिटी को आपस में मिलाता कौन है? अ कॉमन आइडियोलॉजी. व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर अ सिंगल आइडियोलॉजी, व्हाट दे बिकम अ नेशन. दे कंसिडर देमसेल्व्स अ नेशन. ठीक है. और अगर हम कहें आइडियोलॉजी को हम वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ प्लान, अ प्रोग्राम और अ फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स बेस्ड ऑन फिलोसफी to solve political, social and cultural problems. अब यहाँ पे और एक बात, ठीक है, जो आपके बुक के डिफिनेशन में दिया गया है वही बात है जो हमने ऊपर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया. वी आर ऑल मेकिंग इट अ सिंगल थिंग. Ideology, we said that it is a related ideas, interrelated ideas, beliefs and values forward to achieve some certain and specific purposes. अब वो सर्टेन एंड स्पेसिफिक पर्पसेस क्या होते हैं? दे आर आइदर टू सॉल्व पॉलिटिकल issues, either to solve social issues or either to solve cultural issues. सो अब यहाँ पे आपका प्लान क्या होता है कि कोई भी आइडियोलॉजी होता है, इट इज शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी एंड दे वांट टू solve some political, social or cultural problems. For example, if we talk about the
सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या था? कार्ल मार्क्स आता है, वो सोशलिज्म लेके आता है, विच इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिज्म। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिज्म? देयर इज अ क्लास डिफरेंस एंड दे वांट टू चेंज इट। यानी कि एक सोशल प्रॉब्लम क्या है, उनका एक सोशल प्रॉब्लम है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एंड इट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो वो इस चीज को चेंज करने के लिए, सोल्व करने के लिए कौन सा आइडियोलॉजी लेके आते हैं? सोशलिज्म और कम्युनिज्म का आइडिया। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। सो इफ वी रिपीट, व्हाट इज आइडियोलॉजी? A group of interrelated ideas, beliefs, and values, a framework of thoughts and ideas to achieve certain and specific purposes, or a collective thinking of a nation on a single agenda for a specific purpose। अगर हम इन सब को कंबाइन करें तो हमें एक जनरल सा डेफिनेशन आ जाएगा। वो ये है कि अ प्लान, प्रोग्राम और अ फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स बेस्ड ऑन फिलोसफी टू सॉल्व पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे इस डिफिनेशन को जो आपके बुक के तहत हमने स्टडी किया, दैट इज नॉट द लिमिट ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज ऑलवेज डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट डिफाइन इट डिफरेंटली। तो आपने माइंड को थोड़ा खोल दे और इस डिफिनेशन को यानी कि समझने की कोशिश करें। एंड ऑलवेज नो, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एवरी सोशल साइंटिस्ट डिफाइंड आइडियोलॉजी इन अ डिफरेंट वे। नो वी कैन डिफाइन इट अब और किसी और डेफिनेशन के जरिए। इट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड सेट ऑफ आइडियल्स एंड नॉर्म्स on which a collective ideals of a community or a nation are based। ठीक है, अब वही वाली बात जो हमने ऊपर की कि कम्युनिटी का जितने भी सेट ऑफ आइडियाज है, उसके नॉर्म्स है, वो सारा क्या है, इसी आइडियोलॉजी पे ही बेस करता है। फॉर एग्जांपल द इस्लामिक आइडियोलॉजी। इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या कहता है कि आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन इस्लाम्स टीचिंग, कल्चरली, पॉलिटिकली and socially, कि Islam is a complete code of life and we have to follow it। अब जितने लोग हैं जो इस्लाम के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? एक नेशन बन जाते हैं, जो बाद में हमारे पाकिस्तान के क्रिएशन में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Now come to the next topic, which is the sources of ideology। अब जो आइडियोलॉजी है, that doesn't come out of thin air। Okay, there is always some things, some factors which not only influence ideology but also creates ideology। यानी कि ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो मिल के, आपस में मिल के क्या करते हैं? आइडियोलॉजी को बनाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कॉमन रिलीजन। अब एक आइडियोलॉजी है, कुछ लोग, हमने क्या कहा था, आइडियोलॉजी इज नॉट एन आइडियाज ऑफ अ सिंगल पर्सन, इट इज शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी। तो उन सब का जो आइडियोलॉजी जो है सेम होने का क्या है? बिकॉज ऑफ अ कॉमन रिलीजन। अब कॉमन रिलीजन में क्या होता है? लोगों के कॉमन बिलीव्स होते हैं, कॉमन मॉरल्स होते हैं, कॉमन नॉर्म्स होते हैं, और इसी तरह की चीज़ें होते हैं जो उनको आपस में मिलाता है। और इसी तरह ऑलवेज रिमेंबर दैट रिलीजन हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द आइडियोलॉजी। हाउ? बाय इट्स बिलीव्स, मॉरल्स एंड नॉर्म्स। हाउ? जब कभी कोई आप आइडियोलॉजी बनाते हैं तो आपका रिलीजन हमेशा उस पर कुछ इफेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है, आरएसएस के नाम से जो पॉलिटिकल वो मूवमेंट चल रहा है, व्हाट इज इट? इट्स एन आइडियोलॉजी। और उसमें कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वहाँ पे वो रिलीजन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इन द पाकिस्तान आइडियोलॉजी, रिलीजन प्लेज अ फॉरमोस्ट फैक्टर। हम सारे सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले मुसलमान क्यों यूनाइट हुए? बिकॉज ऑफ अवर common beliefs, common morals and common norms। So the next source of ideology is common political objectives। When we call about political objectives, that is struggle for rights, independent struggle, power struggle and many other struggles or many other vices which comes under the circle of politics। ठीक है, आइडियोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलीजन नहीं होता, उसके अंदर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ
कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी क्या था? वो न सिर्फ एक इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रगल था, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल था। क्यों? क्योंकि वो मौजूदा जो गवर्नमेंट था, मौजूदा जो लोग पावर में थे, उन्हें गिरा के वर्कर्स का एक गवर्नमेंट लाना चाहता था। एंड ऑल्सो इट वॉज द आइडियोलॉजी फॉर द स्ट्रगल ऑफ द लोअर क्लास, यानी कि जो लो क्लास है, एलीट क्लास जो है ना, उसे एक्सप्लॉइट करते थे। इट वॉज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल टू कि आप इस एलीट क्लास को बाहर निकालें, टू एलिमिनेट द एलीट क्लास एंड टेक द पावर बाय द कॉमन पीपल, यानी कि कॉमन पीपल के अंदर यानी कि चीज़ शेयर होना। एंड ऑल्सो व्हेन वी आर टॉक अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रगल, वी हैव टू ऑल्सो इंक्लूड द इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। अब पॉलिटिकल स्ट्रगल में क्या होता है? इफ़ वी टॉक अबाउट मैनी इंडिपेंडेंट स्ट्रगल्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ईरानियन रिवोल्यूशन, व्हाट हैपेंड ओवर देयर, कि वहाँ पे के जो लोग थे अंडर द आयतुल्लाह रूहुल्लाह khomeini, what they did, they revolted against the Shah of Iran and threw him out of Iran and made an Islamic government, established an Islamic government over here. अब यहाँ पे क्या है? फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर राइट्स और स्ट्रगल फॉर पावर। अब हम अगर राइट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स आपके जितने भी राइट्स हैं, मसलन थ्रू आइडियोलॉजी, यानी कि अगर फिर दोबारा हम कम्युनिज्म का एग्जांपल दें, वहाँ पे जो वर्कर क्लास थे, जो लोअर क्लास थे, उनके राइट्स जो एलीट क्लास थे एक्सप्लॉइट करते थे। सो व्हाट दे डिड, दे स्ट्रगल्ड टू टॉपल द मोनोपोली ऑफ द एलीट क्लास एंड टेक ओवर द गवर्नमेंट। तो जो पावर स्ट्रगल है, दैट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल, मसलन कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में एक पावर स्ट्रगल चलता है, इट इज ऑल्सो ए political objective. So one of the sources of ideology is a common political objectives. When a group of people share a common political objective, what they do, they collectively struggle for it. For example, in आप यानी कि 90s में चले जाएं तो सोवियत यूनियन क्या था? ये एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला था। तो उन्होंने अपने एम्पायर को ख़त्म कर दिया, अपने एम्पायर को बाहर फेंक दिया, एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, वी वर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, सो व्हाट वी डिड, वी डिमांडेड फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसी तरह पावर स्ट्रगल्स भी होते हैं, ठीक है, और इसी तरह राइट्स के स्ट्रगल, फॉर एग्जांपल सबने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, राइट्स फॉर द ब्लैक। सो जितने भी ब्लैक्स थे, बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ राइट्स, दे केम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड दे स्टार्टेड टू स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। द नेक्स्ट सोर्स इज कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब जो एक ग्रुप हमने कहा कि नेशन बनाते हैं, एक आइडियोलॉजी को साथ कुछ लोग आके बैठते हैं, दे मे हैव सम कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल हमारी जो है ना ब्रिटिश के साथ यानी कि बनती नहीं थी। व्हेन ब्रिटिश केम इनटू पावर, व्हाट द मुल्लास एंड द उलमा डिक्लेयर्ड, दे डिक्लेयर्ड दैट लर्निंग एजुकेशन इंग्लिश इज टैबू, और हमने कहा कि अंग्रेजी सीखना हराम है। व्हाई? क्योंकि हमें लगा कि वो हम पे काबिज हो गए हैं और ये काफिरों की ज़बान है, व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ पे मुसलमान जो एजुकेशन चाहते थे, अब वो नहीं दे रहे थे। इट वाज अ टोटली वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन। सो जितने लोग जो मुसलमान थे, जो एक कॉमन एजुकेशन वो चाहते थे, वो सारे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए एक जगह पे, एंड दे स्टार्टेड टू स्ट्रगल, ठीक है। तो अब वहाँ पे जब आपके कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी जब होते हैं, तो लोगों को क्या करते हैं, एक आइडियोलॉजी के अम्ब्रेला के अंदर क्या करता है, यूनाइट्स करता है। नो कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल, देखिए हमेशा याद रखिए आइडियोलॉजी में रिलीजन फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह एजुकेशनल कल्चर इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फैक्टर्स विच प्लेज अ पार्ट इन एवरी आइडियोलॉजी, दैट इज फर्स्ट इज political objectives and second is economic objectives, ठीक है। if we talk about communism, it's an ideology, a political and economic ideology। वहाँ पे struggle क्या था, economic और power का था, power politics में आ जाता था और economy में था। इसी तरह
Similarly, if we talk about डेमोक्रेसी क्या है, कैपिटलिज्म जो वो होता है, उसमें भी क्या था, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स था। अब नो वेट मी टॉकिंग अबाउट कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं, तो जो एक कम्युनिटी है वो आपस में एक आइडियोलॉजी को फॉलो कैसे करने लगते हैं, when they feel they are economically deprived. For example, in communism, people united against the empire of Russia. Why? Because the elite class was exploiting the economic rights of the worker class. तो वर्कर क्लास ने क्या कहा कि जब मार्क्स आया उसने कहा कि जी बस ये जो एलिट क्लास की जो मोनोपोली है, जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, उन्हें बाहर निकाल दो, उन्हें गिरा दो, उन्हें यानी कि उनकी जो मोनोपोली को ख़त्म कर दो, एंड वर्कर को क्या करना चाहिए, उनका जो है ना पोजीशन लेना चाहिए। सो व्हेन पीपल शेयर अ कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दे कम अंडर अ सेम अम्ब्रेला, आइडियोलॉजिकल अम्ब्रेला। अब यहाँ पे सेमली इफ यू टॉक अबाउट कैपिटलिस्ट क्लास, मसलन अमेरिका, दे आर कैपिटलिस्ट। वाई? बिकॉज दे वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट जो ऑनर्स है, दे फील दैट इफ सोशलिज्म इज अ थ्रेट टू देम। अब वो थ्रेट क्या है, इकोनॉमिक है, कि भाई हमारी ऑनरशिप ख़त्म हो जाएगी और हमारी जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी, तो पैसा कहाँ से बनेगा। सिमिलरली इफ वी लुक टूवर्ड पाकिस्तान सिचुएशन, और एट दैट टाइम आफ्टर 1857 क्या होता है कि जो आपके मुसलमान हैं, दे बिकेम इकोनॉमिकली वीक। कल तक वो क्या थे, जितने भी रिसोर्सेज थे वो उनके हाथ में थे, बट व्हेन ब्रिटिश कैम, दे स्नेच्ड ऑल ऑफ दोज रिसोर्सेज फ्रॉम मुस्लिम्स। तो हम क्या हो गए, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो गए, ठीक है। थर्डली अब क्या हुआ कि जितने भी ऑफिशियल वो चीज़ थे, अच्छे अच्छे पोस्ट थे, वहाँ पे कौन चले गए, हिंदू चले गए। वाई? बिकॉज वी वर नॉट फिट और वी वर नॉट एजुकेटेड इनफ टू बी ऑन दोज पोजिशंस। तो क्या हुआ कि मुसलमान गरीब हो गए, ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमिक डिप्राइवेशन हो गई। देयरफॉर दे केम अंडर अ कॉमन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम, ठीक है। सो अब वहाँ पे कॉमन कल्चर्स भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो करता है, ठीक है। जिन लोगों के जो है ना कॉमन कल्चर्स है वो आपस में मिल जाते हैं। बेसिकली कल्चर डजंट प्ले दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट पीपल यूनाइट्स अंडर द सेम कल्चर। फॉर एग्जांपल जो पंजाबी लोग हैं वो पंजाबी कल्चर के अंदर वो यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ है जो जीबी के हैं वो उसमें बलोची हैं, ठीक है। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन कल्चर डजंट प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट स्टिल to unite people to follow an ideology, culture also plays a very important role, ठीक है। So guys, thank you very much for watching this video, and I hope that this video was very informative for you. Don't forget to subscribe our channel and hit the bell button, and if you like the video, please like it and share it with your friends. See you next time, and Allah Hafiz.